मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था और लग भी ये रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा और हम समझते थे कि पाकिस्तान ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है। मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई है डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया। अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक अनपढ़ बंदे ने ये करा दी है। जी, यहाँ पर पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि मोदी जी ने अपने 10 साल के टेन्योर में पूरे इंडिया को चेंज कर दिया और इंडिया को टॉप पर पहुँचा दिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मोदी जी अनपढ़ नहीं है। मोदी जी को इंग्लिश भी बोलना आती है, मोदी जी को हिंदी भी आती है और गुजराती भी आती है, तो मोदी जी अनपढ़ नहीं है। मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। अच्छा, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं। अच्छा। वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान के पास एटम बम तो है लेकिन मोदी जैसा लीडर नहीं है। पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी जी ने 10 साल में इंडिया को टॉप कंट्री बना दिया। मोदी जी जो भी बोलता है वो करके दिखाता है। पाकिस्तान के लीडर जैसे सिर्फ बोल के नहीं सलाह लेता। मोदी जी ने इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया और इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और पाकिस्तानी लीडर ने तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही भिखारी बना दिया। और आज मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया इंडिया के रिस्पेक्ट करती है और पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रही है। अब तो इस्लामिक कंट्री भी अपना बेस्ट अवार्ड मोदी जी को दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी रिसेंटली इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी वैसे तो उनकी पब्लिक काफ़ी हद तक जब हम उनसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम वोट जो उनसे वो एजुकेशन की बेस पे, हेल्थ की बेस पे, डेवलपमेंट की बेस पे हम वोट देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिशियन देखने को आते हैं जो ये कहते हैं, खासतौर पे भी आजकल कांग्रेस के हवाले से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये मतलब उन पे इल्ज़ाम ये लगते हैं कि भाई इनके पाकिस्तान के साथ लिंक हैं। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए, पॉलिटिशियन ने ये बाकायदा तौर पे बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम पावर है, एटॉमिक बम है, तो इंडिया के पास पीएम मोदी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये नैरेटिव दोनों तरफ चलता है और ये जो कि हमारी बोली कौम है। अब देखिए, मेरी बात सुने, मैं इस बात को एक छोटी सी मिसाल देके आपको एलैबोरेट करूंगा। आप जब अपने बच्चे का किसी का रिश्ता करते हैं तो आप दूसरी फैमिली को देखते हैं तो माशरे में आमतौर पे एक अच्छे शहरी होने की मिसाल ये देखी जाती है कि यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें, हम कैसे ऐसे में हासिल कौम, ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है, उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है, इधर अफगानिस्तान है। रिसेंटली जो इमिग्रेंट्स निकाले हैं उसके साथ अफगानियों की किधर हमारे दिल में क्या इज्जत रही होगी। हो गया तो हम एक अच्छी कौम किस तरह हो सकता है? एक अच्छा शहरी जब हमसाये से ताल्लुकात होते हुए ठीक नहीं हो सकता तो एक कौम किस तरह ठीक हो सकती है? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने सवाल ये किया कि जिस तरह पाकिस्तान में ये नैरेटिव बेचा जाता है पॉलिटिकली स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि मोदी का यार गद्दार है, इसी तरह इंडिया में भी रेसिस्ट है। बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग अपने ओपोनेंट के खिलाफ, जो मकबूल तरीन सियासी जमात वही गिनी जाती है जो उसके खिलाफ बढ़ के हमारे की ओर बात करेगी, ठीक है। अभी इंडिया में इलेक्शन आ रहा है इसलिए मोदी की बढ़ के आपको सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ बड़कों की बेस पे? यहाँ पे तो हम अक्सर ये कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो कश्मीर ले लेंगे, हम हुकूमत में आएंगे तो इंडिया के घुस के मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ नारों की बेस पे ही पार्टीज जीती हैं? वहाँ पे तो डेवलपमेंट देखिए ना, ऐसे ही तो नहीं 5वीं बड़ी इकोनॉमी। देखिए, मैं आपकी बात करूंगा, मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था और लग भी ये रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा और हम समझते थे कि पाकिस्तान ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है। मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई है डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया। अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक अनपढ़ बंदे ने ये करा दी है।
वो नैरेटिव इलेक्शन तक वो महदूद रखते हैं, वही कह रहा हूं लेकिन ना। फोकस वो अपना अपने Working मुल्क पे की जरूरियात पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और खास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं अनपढ़, वैसे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कर रखी है, लेकिन चाय वाले के हवाले से भी वो काफी फेमस है पाकिस्तान में खास तौर पे। मुझे बताएं ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं भी एक एजुकेटेड पाकिस्तानी हूँ, एक यूथ हूँ, आप भी नौजवान हैं, एजुकेटेड हैं। मुझे बताएं ऐसा कैसे हो सकता है कि हेल्दी सा इन्वायरमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान, क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि भाई वहाँ पे भी नो डाउट मुकाबला करें, लेकिन एजुकेशन में मुकाबला करें, लेकिन हेल्थ में हम भी मुकाबला करें, एजुकेशन में, हेल्थ में। ये इल्ज़ाम जो हम लगा देंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे नफरतें बढ़ती हैं? बिल्कुल ऐसी है। नफरतों के साथ कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती, मोहब्बतें बांट कर ही। मैंने आपको मिसाल दी ना हमसाये वाली। अगर आप अपने हमसाये के साथ ताल्लुका खराब रखेंगे, आपके देखिए इसी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक हमसाये के साथ ताल्लुका खराब नहीं है, आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब आपकी जान को भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है, आप अपना बजट उस सिक्योरिटी गार्ड पे लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखें, हम भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, फिर आप जब सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे फिर उसके हाथों तो अच्छा, और फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? वो तो थोड़ी बात इसमें देखें। अभी आपने गार्ड तो रख लिया, अब गार्ड के बाद आप उसके हाथ में वेपन भी आपने देना है, ठीक है। अब अगर आपके मुखालिफ या आपके हमसाये का वेपन आपके वेपन से लेटेस्ट होगा, आप कहेंगे हमें भी लेटेस्ट वेपन देखना है, आप उसकी गार्ड में लगे रहेंगे। इसी तरह आप अपना घर का बजट चलाएंगे या आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बस फोकस किए रखेंगे, ठीक है। बदकिस्मती से 1947 से लेकर अब तक हम लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, हमने बाकी डायनामिक्स को नहीं छेड़ा कि एजुकेशन हमारी कहाँ जा रही है, हम कितना पीछे रह गए हैं। वही बांग्लादेश जो हमसे कितने साल बाद 1971 आगे हमसे अलग हुआ है, आज वो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पे है, आज उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ पे है, आज उनका लिटरेसी रेट क्या है, आज उनका जीडीपी कहाँ पे है, देखें उनकी करेंसी। ये सारे फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और आज इस बात का इन्होंने सोचना पड़ेगा कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बेहतर रखें, अपनी कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह उधर इंडिया की तरफ से भी आपने देखा होगा, वहाँ का भी जो पढ़े लिखे यूथ है, मेरे कजन और मेरे फ्रेंड्स जो दुबई में हैं, वो बताते हैं कि इंडियंस हमारे साथ इतने नफरत नहीं करते। वो मेरा भी दुबई का विजिट रहा है और मैंने वहाँ पे जाके नोट किया है जितना उन्होंने मोहब्बत दिखाई और जितना वो आप जैसे बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और पाकिस्तानी का कहना है कि चाय वाले ने इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया, लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। और इस बंदे ने रैशनल होकर बात बताई कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी पर खर्च कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना दे और सिक्योरिटी का खर्च कम कर दे तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। और एक बात उस पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ था, लेकिन आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। तो इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।